तो नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट वॉट एंड वाई, फटाफट पढ़ते हैं जल्दी। ये रहा वॉट एंड वाई, इसमें कुछ नहीं करेंगे। मेजर प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंट, अमाउंट, डायमेंशन, कैपेसिटी, साइज ऑफ सम एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस। ये हो गया मेजर। मेजरमेंट क्या है? एक्ट है। मेट्रिक क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री टू विच सिस्टम कंपोनेंट पोजेस अ गिवन एट्रीब्यूट। नंबर्स और सिंबल्स आर असाइंड टू एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज, लिख देंगे बस यार। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट बेस्ड टेक्निक्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, meaningful and timely management information together with the use of to improve the process, लिख देंगे। कॉस्ट और साइज, रिलायबिलिटी। कैटेगरी ऑफ मैट्रिक, प्रोडक्ट के मैट्रिक्स हो सकते हैं जैसे साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, डिज़ाइन, फीचर। प्रोसेस के मैट्रिक्स, इफेक्टिवनेस और क्वालिटी, एफर्ट, टाइम, डिफेक्ट रिमूवल, नंबर ऑफ डिफेक्ट, मैच्योरिटी। और प्रोजेक्ट के मैट्रिक्स, नंबर ऑफ डेवलपर्स, स्टाफिंग पैटर्न, कॉस्ट एंड शेड्यूल, प्रोडक्टिविटी। ये हो गया व्हाट एंड वाई। टोकन काउंट और हाल्स्टेड ये एक ही है, पढ़ते हैं इसको। n इक्वल टू n1 प्लस n2 वोकेबलरी, यूनिक 1 मतलब ऑपरेटर, ऑपरेंड, ठीक है। लेंथ, टोटल वॉल्यूम n इंटू लॉग n, पहले बड़ा फिर छोटा। प्रोग्राम लेवल v स्टार बाई v, लेकिन ये दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। तो जितना 0 और 1 के बीच में हो सकती है, लेवल ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी कम, डिफ़िकल्टी इसलिए उल्टा है इसका। e इक्वल टू v इंटू डी, n1 लॉग n1, n2 लॉग n2। बस ये सब कुछ नहीं है। काउंटिंग रूल वगैरह, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेंट, ये अभी लिख देंगे यार, इसको छोड़ो। पोटेंशियल वॉल्यूम 2 प्लस ईटा टू स्टार, 2 प्लस ईटा टू स्टार, बीच में लॉग। अब है लेवल का फॉर्मूला। लेवल यही है, n1/2 फिर ऊपर n2/n2, तो n1/n2, ये 2, तो याद हो गया। ये याद करना, डिफ़िकल्टी का ही है, लेवल का नहीं है। डिफ़िकल्टी फिर उल्टा हो जाएगा, n1/2 n2/n2। एफर्ट तो वही निकाल लेंगे v इंटू डी से, और t इक्वल टू ई बाई बीटा, बीटा जहाँ पे 18 है तो e/18 डायरेक्ट याद रखना है। लैंग्वेज लेवल L²V, बस यही है, ये याद कर लिए तो बढ़िया। तो ये सारे फॉर्मूले जो यूज़ हो रहे हैं, ये हो गया टोकन काउंटर, हाल्स्टेड। डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, तो इसमें होता है डेटा इनपुट, इंटरनल डेटा और डेटा आउटपुट। इनपुट, इंटरनल और आउटपुट। इंटरनल मतलब प्रोसेसिंग वगैरह होगी जैसे। वेरिएबल्स, यूनिक, कांस्टेंट, लेवल, क्या ही लिखेंगे इसमें। इसमें लाइव वेरिएबल के बारे में बताएंगे। ये दोनों डेफिनेशन गलत। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट रेफरेंस, तो एवरेज नंबर निकाल लेंगे। काउंट, काउंट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, टेबल वेबल छोड़। वेरिएबल स्पेंस क्या है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट पास बिटवीन सक्सेसिव यूजेस, तो जैसे एक है, फिर उसके बाद तीसरे उस पर हुआ, फिर 5वें पे हुआ, तो इन दोनों के बीच में दो, फिर 6ठे पे हुआ 1। तो जितना कम स्पैन इतना, इसका मतलब वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, यही है इसका मतलब। प्रोग्राम है तो मॉड्यूल से बना है, तो मॉड्यूल का वही सम निकाल लेंगे, एवरेज। स्पैन साइज वही सिंपल, प्रोग्राम है तो मॉड्यूल का निकालेंगे। प्रोग्राम वीकनेस क्या है? पहले तो वीकनेस ऑफ मॉड्यूल, एवरेज नंबर ऑफ लाइव वेरिएबल इनटू एवरेज लाइफ है, ये एवरेज लाइफ ऑफ वेरिएबल। प्रोग्राम की निकालनी है तो फिर वही इसको एवरेज निकाल लेंगे। बस यही है इसमें न्यूमेरिकल, तो क्या ही करेंगे ज़्यादा। डेटा स्ट्रक्चर वाला भी हो गया। इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक, कंपोनेंट, कोहेजन, कपलिंग, सिंगल फंक्शन, लिंकेज बिटवीन, फैन इन, फैन आउट, दैट कैन कॉल और पास, तो इन अंदर कितने एरो आ रहे हैं जो भी इसको कॉल कर सकते हैं, और फैन आउट।
डेट आर कॉल्ड बाई, तो ये कंपोनेंट इसको कौन कॉल कर रहा है, ये और ये इन। फैन इन है, फैन आउट है, स्क्वायर। लेवल सम निकाल लेंगे एक लेवल के लिए, फिर सबका करके सिस्टम सम। मोर सोफिस्टिकेटेड, दैट कॉल ए पास टू ए फ्रॉम लोअर read by a, number of components called by parameters लोअर वाले में कहें, लोअर हायरार्की में, और रिटर्न। बस यही है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में इंपॉर्टेंस, हार्डवेयर, फेलियर, फॉल्ट, ये सब पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट, 3 फेजेस होते हैं, बर्न इन, यूजफुल, वियर आउट। फेलियर को वाइड, ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। ये बर्न इन डिक्रीज होता है, फिर यूजफुल में स्टेबल होता है, वियर आउट में फिर बढ़ता है, डिक्रीजिंग, यूजफुल, वियरिंग आउट और एजिंग। बाट टब कब कहते हैं इसको। वी डू नॉट हैव वियर आउट फेज इन सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग फेज, यूजफुल और ऑब्सोलीट। यहाँ पे बर्न इन, यूजफुल, वियर आउट, टेस्टिंग, यूजफुल, ऑब्सोलेंस। तो इसमें वापस से नहीं बढ़ता, बाट टब नहीं है, बस यहीं रुक जाता है। ये सब रीज़न दे रखे हैं। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है। ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, रिक्वायर्ड फंक्शन, स्टेटेड कंडीशन, टाइम, प्रोबेबिलिटी, डाटा, फेलियर फ्री ऑपरेशन, स्पेसिफिक टाइम और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है फेलियर फॉल्ट, ये दोनों तो हो गए। फेलियर फॉल्ट, फॉल्ट इज़ अ डिफेक्ट इन द प्रोग्राम, जब वो एग्जीक्यूट करेंगे उसको तो फेलियर कॉज करेगा, तो फॉल्ट फेलियर को कॉज करेगा। एग्जीक्यूशन स्पेंट बाय द प्रोसेसर, एक होता है कैलेंडर टाइम जो नॉर्मल होता है। करेक्टर टाइम ऑफ फेलियर, टाइम इंटरवल बिटवीन टू फेलियर, क्यूमुलेटिव फेलियर कि गिवन टाइम तक कितने हो गए, और एक इंटरवल में कितने नंबर ऑफ फेलियर्स। ये सब छोड़ो, ये बेसिक ग्राफ है कि जो मीन फेलियर्स है ना वो बढ़ते हैं नंबर ऑफ फेलियर्स टाइम के साथ साथ, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। अब यही सारे मॉडल के आगे वो लॉजिक हैं। अब रिलायबिलिटी मॉडल देखते हैं। बेसिक मॉडल, लॉगरिथमिक मॉडल। ये एनवायरनमेंट छोड़ो। यूजेस ऑफ रिलायबिलिटी क्या है। इवेल्युएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट स्टेटस, मॉनिटर, लिख देंगे कुछ भी बना के। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल, ये भी कहीं दे रखा था, ये दे रखा है ना क्वालिटी मॉडल, तो एक बार नज़र मार लेते हैं बस। प्रोडक्ट ऑपरेशन, रिवीजन, ट्रांजिशन। प्रोडक्ट ऑपरेशन में करेक्टनेस सही कर रहा है, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी। प्रोडक्ट रिवीजन में मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। ट्रांजिशन, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी। मैकॉल्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल। फिर से ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है, करेक्टली होना चाहिए, एफिशिएंट, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी। रिवीजन में क्या है, मेंटेनेबल, फ्लेक्सिबल, टेस्टेबल। ट्रांजिशन मतलब एक जगह पोर्टेबल, रीयूजेबल, इंटरऑपरेबल। तो यही 5 फैक्टर है, इनको याद हो गया तो ठीक है। ये सॉफ्टवेयर वो नहीं कर रहे, हटाओ इसको। अभी आ गया बेसिक मॉडल। एक फार्मूला ये है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 माइनस म्यू बाय वी नॉट। वी नॉट अब यहाँ पे मीन फेलियर, जैसे बढ़ेंगे इंटेंसिटी कम हो रही है, लैम्डा नॉट वी नॉट। तो एक ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला तो वही यहीं से ही आ जाएगा ग्राफ से, लैम्डा नॉट माइनस क्योंकि डिक्रीजिंग, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स।
फिर अब टाइम के साथ देख रहे हैं मीन फेलियर बढ़ेंगे, तो ये नहीं याद करना, इसको याद करना है। वी नॉट 1 माइनस ई की पावर ये हर जगह आएगा माइनस लैम्डा नॉट टाउ और नीचे वी नॉट। ये गिर रहा है तो इसका सिंपल लैम्डा नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा नॉट टाउ। और डिराइव्ड के दो फॉर्मूले हैं, ये हो गया टाइम के लिए, एक इसका भी होता है वो आगे आ जाएगा। उसमें वी नॉट बाई लैम्डा नॉट, इसमें एल एन आ रहा है ना, उसमें बस माइनस हो जाएगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा एफ। तो ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, याद ही हो ही गए हैं, ये लिखे थे। लॉगरिथमिक में जैसे उसमें स्ट्रेट लाइन थी, इसमें ऐसा एक्सपोनेंशियल है, लैम्डा नॉट ई की पावर माइनस थीटा म्यू आ गया यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस थीटा टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। लॉगरिथमिक ज़्यादा वैल्यू देगा बेसिक से। ये फॉर्मूला है 1/थीटा, इसमें क्या है लैम्डा नॉट थीटा और टाउ प्लस 1 ये आ रहा है यहाँ पे। लैम्डा नॉट 1/थीटा भी है यहाँ पे, इधर भी है। पी अपॉन एफ तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एफ पहले हो गया था। तो ये फॉर्मूले याद है, ये यहाँ देख लेते हैं फटाफट। याद करने वाली बात हो गई है। तो अब नेक्स्ट है CMM और ISO वाले गए। CMM नहीं करा इसमें, क्या आ गया है वो स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी। CMM है कैसे, ये रहा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इरिस्पेक्टिव। 3 है इनिशियल रिपीटेबल डिफाइंड मैनेज्ड ऑप्टिमाइजिंग। इनिशियल रिपीटेबल डिफाइंड मैनेज्ड ऑप्टिमाइजिंग। इनिशियल में एडॉक, रिपीटेबल में बेसिक होती है, डिफाइंड में प्रोसेस डेफिनेशन मैनेज मेजरमेंट ऑप्टिमाइजिंग कंट्रोल ले लेते हैं पूरा। इनिशियल में एडॉक, रिपीटेबल में बेसिक, डिफाइंड में डेफिनेशन, मैनेज में प्रोसेस मेजरमेंट, ऑप्टिमाइजिंग में कंट्रोल। अब आता है ISO 9000 मैनेजमेंट क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन। लिख दो यार, कुछ भी लिख दो इसमें। मेन क्या है, बिगेस्ट डिफरेंस क्या है, CMM जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे है। सिमिलैरिटी क्या है, से व्हाट यू डू व्हाट यू से, बॉटम लाइन यही है बस। चलो यूनिट 3 भी यही है, ख़त्म।